सुनो, सुखी आदमी की परिभाषा, जिसका मन उसके वश में है। जिस आदमी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है वो आदमी सुखी है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, भारत का हो, अमेरिका का हो। और दुखी कौन? जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं, मन वश में नहीं, वो दुखी। तो जीवन में आप ये ना सोचो कि हमारे पास कुछ नहीं है। ना जी, हमारे पास भगवान का प्रेम है, हमारे पास गोविंद का सहारा है, हम गोविंद के आश्रित रहते हैं, यही हमारी अमीरी है। हम तो भगवान के आश्रित हैं। गोविंद सहारा तेरा है गोपाल। द्रौपदी की साड़ी जब खिंचने लगी तो द्रौपदी ने सहारा किसको बनाया? द्रौपदी ने कहा अर्जुन अब सहारा तेरा है, भीम सहारा तेरा है, युधिष्ठिर सहारा तेरा है। सबको कहा तुम मेरा सहारा हो, लेकिन कोई आया ना? भीम, ना युधिष्ठिर, ना नकुल, ना सहदेव, ना अर्जुन। अंत में द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन अब आओ बचाओ, युधिष्ठिर आओ मेरी साड़ी बचाओ, कोई सहारा नहीं। आखिरी में कहा गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। जब दुनिया का कोई सहारा काम ना आया, तब द्रौपदी ने कहा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। तब भगवान ने साड़ी बन करके द्रौपदी की रक्षा की, वस्त्र का हरण करता गया। तब द्रौपदी ने कहा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। कहाँ हो गोविंद? तो आपको कितना भी सहारा हो दुनिया का, ये मेरा, ये मेरा, ये कोई सहारा काम नहीं आता। इसलिए ध्रुव जी महाराज को उनके पिता, उनकी मां ने जब अपमान किया
तो ध्रुव जी ने किसी का आश्रय ना लेकर केवल भगवान का आश्रय लिया, और भगवान ने ध्रुव जी को वो दिया जो उनके पिता शायद कभी दे ही ना सकते। उनके पिता उन्हें वो कभी नहीं दे सकते थे। जो उनके पिता उन्हें ना दे पाए, वो भगवान ने उन्हें प्रदान किया। इसलिए इसलिए जो कोई ना दे सकता, जो किसी में ताकत नहीं है जो देने की, वो सब ठाकुर जी अर्थात भगवान दे सकते हैं। इसलिए यहाँ वहाँ मांग करके ना समय गवाया जाए, मांगना ही है तो भगवान से। ध्रुव जी महाराज ने खूब तपस्या की। भगवान कब सुनते हैं, कब मिलते हैं? तपस्या करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है। अब आप कहें कि महाराज जी भगवान मिल जाएं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ। हमने कहा भगवान हम दिखा तो देंगे, पर ये बताओ तुमने कोई त्याग तपस्या की है? नहीं, आप दिखाओ तो माने। हमने कहा कि बाजार में आलू टमाटर का क्या भाव चल रहा है? उन्होंने कहा आलू 12-15 रुपए किलो है, टमाटर भी लगभग यही होगा। हमने कहा कि तुम्हें आलू और टमाटर बिना भाव के मिल जाएंगे? कोई बाजार में आपको दे देगा 2-4 किलो? बोला नहीं। हमने कहा आप लोग बाजार जाते हैं तो बोलते हैं भैया आलू क्या भाव है, टमाटर के भाव क्या है, शक्कर क्या भाव चल रही है, नमक क्या भाव है, धनिया मिर्ची क्या भाव है। बिना भाव के आलू टमाटर नहीं मिलता तो बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाएंगे? इसलिए भाव चाहिए। भगवान के लिए क्या चाहिए? भाव। आपका भाव तो है नहीं तो भगवान कैसे मिलेंगे? तो भगवान कोई ऐसा नहीं कि आपने कहा हमने दिखा दिया। भगवान अनुभव का विषय है। दिखते हैं भगवान अनुभव से। आप भी करो, ध्यान करो, ईश्वर आपके अनुभव में आएंगे। श्री ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, भगवान मिले, वरदान दिया, उनके पिता ने राजा बनाया, बहुत समय तक राज्य का उपभोग किया ध्रुव जी। अंत में उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारकर, और मनु जी ने उन्हें उपदेश दिया, कुबेर जी ने दिव्य भक्ति प्रदान की, और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर 36,000 वर्षों तक राज्य भोग कर, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर अपनी मां को लेकर के ध्रुव जी ध्रुव लोक चले गए, जहां आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। आज हम बच्चों से पूछते हैं क्या बनना है? कोई डॉक्टर बनने का सपना लिए बैठा है, कोई एडवोकेट, कोई जज बनने का सपना, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनने का सपना लिए बैठा है। किसी को ध्रुव और प्रहलाद नहीं बनना, ये बड़ा गंभीर विषय है। ध्रुव नहीं बनना किसी को, प्रहलाद नहीं बनना किसी को। बस संसार की डिग्रियां होना अच्छा है, संसार का नॉलेज होना अच्छा है, पर भगवान की प्राप्ति करने के लिए शरीर मिला है। उन्हें ना पाया, सब कुछ पा लिया, तो सब कुछ पाकर भी कुछ प्राप्त नहीं होना, कुछ भी हासिल नहीं होना। इसलिए उन्हें प्राप्त करना अर्थात ईश्वर को। जीवन में शांति, बड़े बड़े डॉक्टरों को शांति नहीं है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को शांति नहीं है, बड़े बड़े पैसे वालों को शांति नहीं है। शांति है ही नहीं, क्योंकि शांति जहां मिलती है वहां कोई आते ही नहीं। शांति का केंद्र क्या है? ध्यान। संसार से मन हटाओ और भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करो।
भाव से भगवान को हृदय में बसाओ, फिर शांति का जो अनुभव है, आनंद का जो अनुभव है, सबसे अलग है। ध्रुव जी महाराज परम धाम को गए। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हुए। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के अंग हुए और इन्हीं के हुए हैं भगवान पृथु, इन्हीं के वंश में, जिन्होंने 10,000 कान मांगे, पृथ्वी का दोहन किया, सब चीजें दी, समतल किया पृथ्वी को, और पृथ्वी को स्थापित पृथु भगवान ने किया समतल, मतलब उबड़ खाबड़ थी, समतल किया। और 10,000 कान पृथु भगवान ने मांगे कि हम 2 कान से भगवान की कथा प्रॉपर सुन नहीं पाते, 2 कान से कथा नहीं सुन पाते, इसलिए हमें 10,000 कान चाहिए भगवान की कथाएं सुनने के लिए। ध्रुव जी के वंश में ये सब हुआ है। प्राचीन बरही का दिव्य ज्ञान है, वो कथा आपको अब सुनाएंगे आगे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन मूलः कर्म बंधा पराभवः। श्रीमती चली गई और अब तुम जर्जर हो गए, लाठी लेकर चल रहे हो। जो कल दौड़ लगाते थे, जो 20 रोटियां खाने की ताकत रखते थे, अब 1 रोटी पच नहीं रही है, अब 1 रोटी पच नहीं रही है। जो दौड़ते थे, एक बार में लंबी छलांग लगा लेते थे, अब वो बाथरूम भी जाते हैं तो लोगों का सहारा लेने की जरूरत आन पड़ी है। अपने से बाथरूम तक नहीं जा पाते कि वॉशरूम चले जाएं, वहां पर चेंज कर लें, उसके लिए भी अब आप असक्षम हो गए हैं। ये शरीर है साहब, शरीर है, इसकी जर्जरता भी आप देख चुके होंगे, औरों के जीवन में आप देख रहे हैं, अपना जीवन भी इसी चौराहे से गुजरना है। इसलिए जब तक शरीर में जान है, ताकत है, इसी शरीर से उस परमात्मा को पाना है। क्या भरोसा कि अगले जन्म में ये शरीर फिर मिलेगा, आज मिला है, सब कुछ पा लिया है, पत्नी मिल ही गई, बेटा मिल ही गया, धन दौलत पद प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत ईश्वर ने दे ही दी है। अब बचा है तो केवल उस परमात्मा को पाना, क्योंकि यहाँ ज्यादा दिन रहना नहीं है, आगे भी चलना है, यहीं थोड़ी रहना है। आगे हम जिंदगी जीने आए हैं, यात्रीगण हैं, हाँ मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं। हम कौन हैं? मुसाफिर। हम क्या हैं? मुसाफिर हैं, हम यात्रीगण हैं। हम लोगों, हमने क्या, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ये जिंदगी एक सफर है, इस सफर में, इस यात्रा में हम आप सम्मिलित हुए हैं, यही नहीं रहना, आगे। तो भरत ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को दिव्य ज्ञान दिया, चलो आप आगे चलो, भगवान का चिंतन करो। पिता की बातें सुनकर बच्चों को परम वैराग्य हो गया। आप लोग भी अपने बच्चों को कुछ ज्ञान देख के जाया करो। आजकल के माँ बाप केवल पेट भरू विद्या सिखाते हैं, बेटा अपना पेट भर लेना कैसे भी करके, बस हमारा बेटा कमाने लगा महाराज हम सुखी हो गए। ये सुख नहीं है। तुम्हारा बेटा पैसा कमाने लगा, ये सुख नहीं है। अरे पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। तुम ये कहो कि मेरा बेटा धन के साथ साथ धर्म कमाने लग गया है, तब बाप सुखी होता। धन कमाओ पर धर्म के संग संग क्या कमाओ? धन के संग क्या कमाना है? धर्म। आपका बेटा धन कमाता है, क्या धर्म कमाता है? नहीं कमाता, तो आप अभी कामयाब पिता नहीं हुए, आपका पिता होना सार्थक नहीं हुआ। यदि आपका बेटा धन ही कमाता है तो धन कमाएगा, कल शराब लेकर आएगा, अपने घर में महिलाओं को बुलाएगा, नचाएगा, डिस्को करेगा उन महिलाओं के संग, तो तुम्हारा धन तो है, धन से शराब भी आती है, धन से अधर्म भी होता है और धन से धर्म भी होता है। आपने अपने बच्चों को धन कमाने की शिक्षा तो दी है, क्या धर्म का पाठ पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया।
तो आप सही माँ बाप नहीं, आपने सही जिम्मेदारी नहीं निभाई। जरूरी नहीं है कि धन कमाने वाला सही रास्ते पर चले, कल गलत रास्ते पर चले जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए बच्चों को केवल धन नहीं, धर्म की विद्या नहीं, धर्म की विद्या देना ये किसका काम है? जोर से, जोर से, मैया ओ मेरी मां, किसका काम है? किसका काम है? माता पिता का। बच्चों को धर्म की शिक्षा देना किसका काम है? मैया बोल दो मेरी मां, ओ पंचायती मैया, ओ मैया सुन लो मेरी मां। हो गई पंचायत आपकी? क्या मोबाइल चला रही हो क्या? मैया ये किस पे देखो खड़े होके उस ले हो, आ जाओ। पतिदेव को बुला रही हैं, हाँ? बैठ जाओ मेरी माँ, देखो भाई इनके पति गुम हो गए कहीं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तो स्वर्ण मुद्राओं की बात हुई। उन 1100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। प्राण चले जाएं, शरीर बिक जाए, पर धर्म ना जाए। ये धर्म और रक्षति रक्षिता। और आजकल का आदमी चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है, 25 पैसे के लिए। धर्म के लिए भगवान राम को माता कैकेयी ने कह दिया वनवास जाना है। राम जी कह देते मैं क्यों जाऊं, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने की घोषणा कर दी है, मैं नहीं जाता। क्या कर लेती कैकेयी माता? दशरथ जी कह देते मैं तुझे 2 वरदान देने का बोला था, नहीं दूंगा। क्या कर लेती माता कैकेयी? नहीं जी, प्राण जाए पर, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म, वचन मीन्स धर्म, वचन ही धर्म है। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। उस धर्म के लिए राम जी वनवास 14 साल नंगे पांव चले। किसके लिए? धर्म के लिए। मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, धर्म के लिए राम जी वनवास चले गए। इसलिए आज मंदिर बनते हैं, राम जी के पूजा करते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने राज्य का सुख छोड़ दिया, मखमल के बिस्तर छोड़ दिए, 56 भोग छोड़ दिया मेरे राम ने, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए आज तक पूजते हैं, इसलिए आज तक पूजते हैं। उनके जीवन में धर्म था। और आपके जीवन में क्या है? कितना धर्म है? कितनी मात्रा में धर्म है? कितने % धर्म आपके अंदर है? आज का आदमी दुकान चलाता है तो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। क्यों? आप गलत कहते हैं, सच बोलकर भी दुकान चलाई जा सकती है। क्यों नहीं चलेगी? तुम्हें धन्ना सेठ बनने की जो भूख है ना, ये तुमसे पाप कराती है। ये तुम्हारी जो इच्छाएं बहुत सारी पाल रखी हैं, मैं भी पैसे वाला हो जाऊं, चाहे उसके लिए बेईमानी क्यों ना करना पड़े, पाप क्यों ना करना पड़े, अधर्म क्यों ना करना पड़े। लोग कर रहे हैं किसके लिए? अपनी इच्छाओं के लिए। वो नहीं देख रहे हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मेरे राम के आगे आई सूर्पनखा, कहा तुम बड़े सुंदर पुरुष हो। वो भी बड़ी सुंदर बनकर आई। राम जी चाहते तो हाथ पकड़ लेते, चल तू कह रही है तो मैं तेरा। लेकिन नहीं, धर्म कहता है कि जब पत्नी है तो पराई स्त्री, पत्नी यदि आपकी है, शादी हो गई है, तो उसके बाद शादी नहीं हुई तो भी पर नारी मां के समान होती है, बहन और बेटी के समान होती है। धर्म कहता है पराई नारी माता है या बहन है या बेटी, आपसे बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। ये धर्म कहता है। राम जी ने जंगल में से धर्म का पालन किया था सूर्पनखा के साथ। और रावण
क्या रावण को पता नहीं था कि धर्म क्या कहता है? रावण बहुत बड़ा जानकार था धर्म का, जानता था कि पराई नारी मां के तुल्य होती है, जानता था रावण कि पराई नारी का स्पर्श करना पाप है, जानता तो था, ज्ञानी तो था, पर मानता नहीं था। जैसे आप लोग जानते तो हैं, मानते नहीं। आप जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, जानते हैं आपके झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बोलते हैं क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं, मानते नहीं। ऐसी रावण था, जानता था कि पराई नारी को छूऊंगा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन उसकी इच्छाएं भोगों की इतनी ज्यादा थी, माता सीता को उठाकर लंका में ले आया। परिणाम सबके सामने, आज तक गली गली पुतले जलाए जाते हैं। तो राम ने धर्म का पालन किया तो पूजते हैं, और रावण ने धर्म छोड़ दिया तो गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। पूजा राम की नहीं, राम के धर्म की पूजा है। राम जी के अंदर धर्म ना होता कौन पूजता? आज उन्हीं की पूजा होती है साहब जिनके अंदर धर्म होता है। आप भी पूजेंगे यदि आपके अंदर धर्म होगा, लेकिन आप धर्म छोड़ चुके हैं पैसों के लिए। ये पैसा सब यहीं रहेगा आपका। जो पैसे के लिए तुम झूठ बोलकर अधर्म की गठरी बांध रहे हो, ये हिसाब तुम्हारे संग चलेगा। हिसाब मांगेंगे विधाता, देना पाओगे। इसलिए कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सही रास्ते पर चलो, ईमानदारी की नमक रोटी खाओ, बेईमानी का 56 भोग खाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी की रोटियां खाया करो। माना कि मेरी सच बोलने से दुकान कम चलेगी तो कम चलेगी, पर सत्य बोलूंगा। और सही मैं व्यवस्थित रूप से आप चलाओ, सत्य के रास्ते पर चलने वाला दुखी नहीं है साहब। मानसिकता बना ली है कि सच बोलने से चलेगा, चलेगा, सच बोलने से और ज्यादा चलेगा। तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम क्या करें? जब झूठ में तुम्हें विश्वास हो गया है तो अब तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है तो हम क्या करें? तुम्हें झूठ पर विश्वास है, सच पर विश्वास नहीं, क्या करें हम? कितना समझाएं? सुनते आप सब हो, जानते आप सब हो। अरे हमारे समझाने की आपको जरूरत नहीं है, जितना ज्ञान आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उसी पर चल लो तो नैया पार हो जाएगी सबकी, कि कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत ही नहीं। लेकिन नहीं, हम ज्ञान तो बहुत बघार लेते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें औरों को। जब पड़ोसी मरता है तो आप लोग समझाने जाते हैं मत रो, ये तो आना जाना है, भगवान की लीला है, सबको मरना है। जब आप दूसरों के घर जाते हैं बड़े ज्ञान की बातें समझाते हैं, मत रोया करो, सबको ही मर जाना है। लेकिन आपके घर जब कोई मरता है तो आप माथा पीट पीट के रोते हैं। कहां चला गया वो ज्ञान जिस ज्ञान से आपने कल दूसरों को समझाया था? आप अब अपने आप को क्यों नहीं समझा रहे? मतलब यही है कि आपका ज्ञान केवल रट्टू तोता है, आप सिर्फ रट्टू तोता है। आपके पास ज्ञान है, आपको मैं जानता हूं। जब कोई मर जाता है ना तो आप लोग समझाने जाते हैं और आप बहुत बढ़िया समझाते हैं उसको, मत रो, क्या होगा, जिसकी जितनी आयु थी उतनी भोगा, चला गया। तुम्हें भी मरना है, हमें भी। इस संसार में कोई रहा है क्या? ऐसा ज्ञान आप लोग देते हैं। बोलो हाँ या ना? मैया आप जाती हो ना पड़ोसन को समझाने, जब पड़ोसन के यहाँ कोई मरता है खूब समझाती हैं हमारी माताएं। लेकिन जब खुद के घर में कोई मर जाए तो ऐसे ऐसे रोती हैं, ऐसे ऐसे रोती हैं, माथा पीट पीट के। देखो इनको, ये वही लोग हैं जो 4 दिन पहले पड़ोसनों को समझाने गए थे कि मत रो, और देखो आज खुद रो रहे हो। मतलब ज्ञान है केवल दूसरों के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं। काश ये ज्ञान आपका खुद के लिए होता तो आज आप कितनी बड़ी जंगल में घास की झोपड़ी में रहते थे, हाँ या ना? राजा दशरथ जी के पास क्या कमी थी? क्या वशिष्ठ जी के लिए बड़ा आश्रम नहीं बना सकते थे? बड़े महल नहीं दे सकते थे? सब दे सकते थे। कहा भी था ले लो। वशिष्ठ जी ने कहा हम ब्राह्मण हैं, हम ही धर्म भूल जाएंगे, हम ही सुख चैन में अपना धर्म भूल जाएंगे तो फिर धर्म का पालन करेगा कौन? इसलिए हमें जंगल में धर्म का पालन करने दो। हमारे धर्म से
राजा तुम सलामत रहोगे। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के धर्म से पुत्र की उन्नति होती है, तरक्की होती है। माँ बाप धर्मात्मा है तो पुत्र तरक्की करेगा, और माँ बाप अधर्मी है तो बेटा नष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म की बहुत जरूरत है। तो आज से आप कौन कौन प्रतिज्ञा करेंगे मेरे संग कि कभी हम अधर्म नहीं, सदा धर्म करेंगे? कौन कौन धर्म की रक्षा करेगा? धर्म की रक्षा कैसे होगी? सत्य बोलने से। कौन कौन सत्य बोलेगा? 50,000 के लिए झूठ तो नहीं बोलोगे? 1 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, 5 लाख के लिए? करोड़ों मिल जाएं साहब तो करोड़ छोड़ देना, धर्म ना छोड़ना। दानवीर कर्ण का नाम तो सुना होगा। दानवीर कर्ण के पास इंद्र आए थे भिखारी बनकर, कहा था अपने कवच कुंडल हमें दान कर दो। कहा था अपने कवच और कुंडल। दानवीर कर्ण का नियम था कि जब वो स्नान करके लौटते थे तो जो ब्राह्मण उनसे उस समय जो मांगता था देते थे। दानवीर कर्ण से उस समय इंद्र ने कहा कि आप अपने कवच कुंडल दीजिए। ये कवच कुंडल क्या है? जब तक ये कवच कुंडल आपके हाथ में होंगे, पास होंगे, तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। ये बात कर्ण जानते थे। जन्म से ही उनके कानों में कुंडल थे, इसलिए उनका नाम कर्ण नाम पड़ा। कर्ण, कान में कुंडल है इसलिए कर्ण। कुंती मां के कान से प्रकट हुए हैं कर्ण, इसलिए कान से प्रकट होने से नाम पड़ा कर्ण। इनके पास कवच कुंडल है, लेकिन जब इनके पास एक भिक्षुक ब्राह्मण बन के इंद्र आए, अपने कवच कुंडल हमें दे दो, उस समय दानवीर कर्ण ने क्या कहा? ब्राह्मण, आपको पता है कि मैं दान करूंगा कवच कुंडल तो मारा जाऊंगा, पर कोई बात नहीं, मैंने आज तक आए हुए द्वार पर किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजा। मैंने सदा धर्म का आचरण किया है, इसलिए आज आप मेरी मौत मांगने। वो शादी हो गई, उसी शादी के बाद ही उसने उतने दिन नहीं पिया था, उसकी इकट्ठी एक दिन पी ली। तो माँ बाप भी झूठ बोल बोल कर शादी करते हैं लड़कियों के संग। क्यों जी, ऐसा होता कि नहीं समाज में? बोलो हाँ या ना। फिर कहां धर्म है इनके पास? धर्मात्मा आदमी, धर्म के आचरण पर चलने वाला आदमी पहली बात तो शराब ही नहीं पिएगा। एक तो शराब पी के अधर्म कर रहे हो, और उसके बाद नहीं पीता ये कह के झूठ बोल के और पाप कमा रहे हो। तुम दोनों बाप बेटे नरक जाओगे। जो भी उसका पक्ष ले रहा है शराबी का, सब नरक के गामी है। इसलिए आजकल नरकों में जरा भीड़ भाड़ ज्यादा चल रही है। स्वर्ग बैकुंठ सब खाली पड़ा है, कोई जाते ही नहीं है। अब सोचो 135 करोड़ आदमी जब मरेंगे तब 2-5 हजार स्वर्ग बैकुंठ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर धर्म है तो जाएंगे। वहां की सब गलत ही रास्ते पर, उल्टे ही काम करता है आजकल का आदमी, सीधा काम ही नहीं करता। और बाद में भोगता है तो कहता है भगवान बड़ा दुख दिया। भगवान ने थोड़ी दिया, तुमने क्यों गलत काम किए? क्यों नहीं धर्म का पालन किया? धर्म के लिए मर जाना अच्छा है, धर्म त्याग देना अच्छा नहीं है। तो आप लोग किसकी रक्षा करेंगे? जोर से। हमारा धर्म है तिलक लगाना। हिंदू हो आप में से कितने लोग हिंदू हैं? हो? आप नहीं हैं? तिलक लगाओ, हिंदुओं का धर्म है तिलक लगाना। धोती कुर्ता पहना करो हफ्ते में एक दिन, संडे के संडे। आपने तिलक लगाना छोड़ दिया, शर्म आती है आपको। मुसलमान को कभी शर्म नहीं आती टोपी पहनने में, लेकिन हिंदुओं को शर्म आती है
तिलक लगाने में, धोती पहने में, चोटी रखने में, राम राम बोलने में, जय श्रीमन्नारायण बोलने में, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून चालू कर दिया है आप लोगों ने। सबसे बड़े सनातन धर्म के ह्रास का सबसे बड़ा कारण हम लोग ही तो हैं। अपने धर्म का पालन आप करते ही नहीं है। ना तो आपको सत्य बोलना, ना दया बची है, ना तिलक वंदन बचा, कुछ नहीं, केवल फैशन, केवल फैशन। मुसलमान कभी मुसलमानों को देखकर नहीं हंसता कि तुमने टोपी क्यों लगाई है, लेकिन हिंदू तिलक लगाए तो पड़ोसी हंसते हैं, अरे तिलक लगाए तो कह दिया करो हाँ हमने तिलक लगाया है। हमारे भगवान श्रीमन्नारायण के चरण हैं, तिलक लगाना हमारा धर्म है। हमारे मंदिरों में भगवान, हमारे ऋषि मुनि तिलक लगाते हैं। हर हिंदू को तिलक लगाना चाहिए। कोई हंसे तो कह देना अपनी आंखें फोड़ लो, हम तो लगाएंगे। आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए। यदि आपको हमारा तिलक नहीं अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी आंखें फोड़ सकते हैं। जवाब दिया करो। नहीं देते तो लोग छाती पर नाचते हैं, छाती पर चढ़ते हैं। तो आप तिलक लगाएंगे कौन कौन? तिलक लगाया करो। पत्नी पति ना हो तो भी तिलक लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए, लड़का लड़की, छोटा बड़ा सब। धोती कुर्ता पहना करो। एक दिन संडे के संडे भारतीय पहनावा यही। आपके दादाजी नानाजी पहनते थे कि नहीं, वैसे आप भी पहनो। आने वाली पीढ़ी आपको ही देखेगी। आप ही नहीं आचरण करेंगे तो सीखेगी क्या? लेकिन शर्म खाए जा रही है। चोरी करने में शर्म नहीं, झूठ बोलने में शर्म नहीं, शराब पीने में शर्म नहीं, उल्टे काम करने में शर्म नहीं, अच्छे काम करने में शर्म आती है। आजकल महिलाएं माथे पर तिलक लगा लें और गले में तुलसी की माला पहन लें तो पड़ोसन कहती है बड़ी मीरा बन रही है। तो कह दिया करो हाँ हम मीरा बन रही हैं। आपको कोई आपत्ति तो आप सूपनखा बन जाओ, हमें क्या दिक्कत है। तुम सूपनखा बन जाओ, तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। पर हम जो आचरण कर रहे हैं वो सही है। लोगों के मुंह में बोलना सीखिए आप लोग। सनातन धर्म का जो मजाक बनाए रहते हैं इसलिए कि आपने बोलना छोड़ दिया। बोलते ही नहीं, बोलना सीखिए कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं। क्यों गुनाह कर रहे हैं क्या? आज फैशन के नाम पर वो पिक्चर बनाने वाले नंगे हो करके फोटो खिंचा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं अपनी फोटो। जब वो फैशन के नाम पर फटे कपड़े पहन सकते हैं, अश्लील कपड़े पहन सकते हैं, नंगे हो सकते हैं, तो हम अपने धर्म के लिए तिलक वंदन धोती क्यों नहीं पहन सकते? नहीं अपनाओगे धर्म, कौन अपनाएगा? पाकिस्तानी आएंगे क्या तिलक लगाने, सत्य बोलने, धर्म का आचरण करने, राम राम बोलने, जय श्रीमन्नारायण